नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान की प्रमुख खोज और उनकी परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। अगर आप इस वीडियो से संबंधित कोई भी पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले है इलेक्ट्रॉन। यह एक नकारात्मक रूप से आवेशित परमाणु कण है जो या तो एक परमाणु से बंधा हो सकता है या मुक्त हो सकता है। इसकी खोज थॉमसन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं। यह एक उपपरमाण्विक कण है जो सभी प्रकार के पदार्थों के परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा 1931 में की गई थी। नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। इसकी परिभाषा सर मोसले के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है प्रोटॉन। यह एक धनात्मक वैद्युत बल वाला उपपरमाणु कण है जो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ पाए जाते हैं। इसकी खोज गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है नाभिक। किसी भी परमाणु के मध्य में स्थित धनात्मक वैद्युत आवेश युक्त अत्यंत ठोस क्षेत्र नाभिक होता है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है आवर्त सारिणी। आवर्त सारिणी तत्वों को उनकी संगत विशेषताओं के साथ एक सारणी के रूप में दर्शाने की एक व्यवस्था है जिसकी खोज डिमिट्री मेंडलीव के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है अष्टक नियम। अष्टक नियम अंगूठे का एक रासायनिक नियम है जो इस सिद्धांत को दर्शाता है कि प्रत्येक परमाणु के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इसे एक महान गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देता है। नेक्स्ट है बोर सिद्धांत। परमाणु भौतिकी में रदरफोर्ड या बोर मॉडल सन 1913 में नील्स बोर तथा रदरफोर्ड के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस मॉडल के अनुसार परमाणु के केंद्रीय भाग में छोटा धनात्मक आवेश वाला नाभिक होता है तथा उसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट है पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार समान अवस्था वाले अथवा समान गुणधर्म वाले दो कण किसी एक समय में किसी एक स्थान पर नहीं रह सकते हैं। जो कण इस सिद्धांत का पालन करते हैं फर्मियन कहलाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, एवं जो कण इस सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं उन्हें बोसॉन कहा जाता है, जैसे फोटॉन तथा ग्लूऑन। नेक्स्ट है आहबाउ सिद्धांत। आहबाउ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ एक एक कर जोड़ना है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी कक्षा तथा उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश ऊर्जा स्तरों के बढ़ते ऊर्जा के क्रम में एक एक कर होता है। अर्थात परमाणु की कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा वाले उपकक्षाओं में जाते हैं, उसके बाद उससे अधिक ऊर्जा वाले उपकक्षाओं में जाते हैं। नेक्स्ट है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यह सिद्धांत कहता है कि किसी भी बंद व्यवस्था में द्रव्यमान सदा ही संरक्षित रहता है। वह ना तो बढ़ता है और ना ही घटता है। द्रव्यमान को ना ही उत्पादित किया जा सकता है तथा ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत यह बताता है कि पृथ्वी पर एक पर्यवेक्षक के दृष्टिकोण से एक वस्तु धीमी गति और कम दूरी से गति करती है। आइंस्टीन ने एक प्रसिद्ध समीकरण E=mc² भी दिया था, जिसके माध्यम से द्रव्यमान और ऊर्जा की तुल्यता का पता लगाया जा सकता है।
नेक्स्ट है द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी वस्तु में कुछ द्रव्यमान है तो उसमें उसके तुल्य एक ऊर्जा होती है, और यदि उसमें कुछ ऊर्जा है तो उसके तुल्य एक द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट है ग्राहम का विसरण नियम। ग्राहम का विसरण नियम। ग्राहम के विसरण नियम के अनुसार यह पाया गया है कि किसी गैस के विसरण की दर उसके कणों के द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट है निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात के नियम या स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में अवयवी तत्वों के भारों का सदैव एक निश्चित अनुपात रहता है। नेक्स्ट है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव। जब कोई पदार्थ किसी विद्युत चुम्बकीय विकिरण से ऊर्जा शोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है तो इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। इस क्रिया में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन्हें प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सन 1887 में एच हर्ट्ज ने यह प्रयोग किया था। नेक्स्ट है बॉयल का नियम। बॉयल का नियम आदर्श गैस के दाब और आयतन में संबंध बताता है। इसके अनुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है आंशिक दाब का नियम। आंशिक दाब के नियम के अनुसार परस्पर क्रिया न करने वाली गैसों का कुल दाब उन गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। नेक्स्ट है विद्युत अपघटन का नियम। विद्युत अपघटन में विद्युताग्रों पर जमा हुए पदार्थ की मात्रा धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। धारा की मात्रा का अर्थ आवेश से है, ना कि विद्युत धारा से। धारा की मात्रा समान होने पर विद्युताग्रों पर जमा किए गए पदार्थ की मात्रा उस तत्व के तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। नेक्स्ट है परासरण दाब का नियम। इस नियम के अनुसार तनु विलयनों के लिए परासरण दाब एवं एक मोल विलेय युक्त विलयन के आयतन का गुणनफल स्थिर रहता है। नेक्स्ट है उत्प्रेरण। जब किसी रासायनिक अपक्रिया की गति किसी पदार्थ की उपस्थिति मात्र से बढ़ जाती है तो इसे उत्प्रेरण कहा जाता है। नेक्स्ट है उत्प्रेरक। जिस पदार्थ की उपस्थिति से अपक्रिया की गति बढ़ जाती है उसे उत्प्रेरक कहते हैं, जबकि उत्प्रेरक अपक्रिया में भाग नहीं लेता, केवल क्रिया की गति को प्रभावित करता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।